हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चैप्टर 3 हम लोग देख रहे हैं पैरेलल लाइन के कंसेप्ट को। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के बारे में और पैरेलल लाइन के एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, राइट। तो इसी कैरेक्टरिस्टिक के बाद में आपका प्रैक्टिस 1 दिया गया है, तो थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस को काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट जो है, हमारा जो पैरेलल लाइन का जो ये चैप्टर रन कर रहा है, तो ये और बूस्ट हो जाए और मजबूत हो जाए। या प्रैक्टिस को लगाने से होता क्या है कि हमारा जो कंसेप्ट रहता है वो और बूस्ट हो जाता है और मजबूत हो जाता है और बातें समझ में आने लगती है, राइट। तो पहला प्रॉब्लम मैंने यहाँ बोर्ड पे ले लिया है, तो देख सकते हो कि ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन आपको ड्रॉ करना है एंड कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल, और एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करना है पैरेलल टू इट। इस लाइन के जो लाइन ये ड्रॉ करूंगा उसके पैरेलल में एक लाइन और ड्रॉ करना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। लेकिन उसके उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो बहुत ही आसान है। हमें क्या करना है, एक लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर लेना है। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन, किसके हेल्प से? स्केल की हेल्प से, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि मेरे पास एक स्केल है। अब इस स्केल से मैं फटाफट एक लाइन वैसे ही एज इट इज़ आपको भी क्या करना है, बना लेना है, राइट। तो देखो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल परफेक्ट बने, ठीक है। इस तरह से कुछ मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने स्केल से रख करके, राइट। अब हमें क्या करना है कि कॉम्पास से, है ना, क्योंकि ये एक लाइन है, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और इसी के पैरेलल में मुझे बनाना है। तो कहीं ना कहीं ऐसे बनेगा, पैरेलल का मतलब तो ऐसे ही होता है। तो ये पैरेलल में मुझे बनाना है टू इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। कितने का डिस्टेंस होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए ये जो पैरेलल लाइन खींचेंगे उससे, राइट। तो लेकिन एक परफेक्ट मेथड क्या होना चाहिए, तो हम लोग अब उसको देखते हैं। अब क्या करते हैं, इस पर हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं। क्या डाल देते हैं? परपेंडिकुलर। तो आपको पता होगा कि परपेंडिकुलर कैसे हम लोग डालते हैं। तो ये परपेंडिकुलर डालने के लिए मैं बता चुका हूं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक कंपास है। इस कंपास से हम लोग क्या करते हैं, इसको देखो अपनी श्रद्धा अनुसार इसको जितना चाहें उतना हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो मैं इसको अपनी श्रद्धा से इतना ओपन कर लिया, राइट। अब इस लाइन पे क्लियर है, ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, जो लाइन सेगमेंट है, क्लियर है। अब इस लाइन सेगमेंट में मैं कहीं भी या तो यहाँ रख के करूँ या फिर किसी भी पूरे लाइन पे कहीं भी मैं इसके नूक को रख करके, ठीक है, इसके नूक को रखूँगा और कुछ यूँ घुमाऊँगा, क्लियर है। तो देखो मैं कुछ ऐसे रख के कुछ ऐसे घुमा रहा हूँ, क्लियर है। बस मुझे क्या करना है, ऐसे हाफ सर्कल यहाँ से ऐसे रख करके और कुछ यूँ ऐसे घुमा लेना है। बातें समझ में आ गई? तो ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैंने यूँ घुमाया तो ये कुछ ऐसे घूम गया, क्लियर है, ठीक। इसके नूक को इस लाइन पे रख कर के ऐसे मैंने घुमा दिया, क्लियर है। अब देखो परपेंडिकुलर डालना है, तो अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट आया, क्लियर है। तो इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, इसके नूक को रखना है। ये वाला जो नूक है, एक तरफ मैंने पेंसिल डाल रखा है, एक तरफ नूक है, तो नूक वाले पॉइंट को यहाँ पे रखना है, क्लियर। उसके बाद फिर एक आर्क ऐसे लगाना है। आपको पता नहीं दिख पा रहा हो कि नहीं, लेकिन ये पेंसिल लगा रहा है, आर्क लगा रहा है, क्लियर है। तो एक आर्क मैंने कुछ यूँ लगा दिया, क्लियर है। अब फिर इसी के ऊपर में यूँ रख करके एक आर्क और लगाना है, क्लियर है। तो एक आर्क मैंने और लगा दिया, क्लियर है, ठीक। अब चलो, अब क्या करना है, यहीं से ऊपर की ओर, यहाँ से कहाँ, ऊपर की ओर आर्क ऐसे कुछ लगाना है। तो कुछ यूँ आर्क लगा लिया मैंने। फिर इस पे रख करके, याद रहे इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। एक बार जो आपने ऐसे हाफ सर्कल जो बनाया, राइट, तो डिस्टर्ब नहीं करना है आप, क्लियर है। तो एक आर्क तो आपने इधर से ले लिया, अब इस पे रख के एक आर्क आपको ऐसे लेना है, कुछ यूँ, क्लियर है। ये तो देखो आपको एक यहाँ पे क्या मिल गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, क्लियर है। और एक पॉइंट यहाँ पे होगा, जब आप ये सर्कल ऐसे बना रहे होगे, हाफ सर्कल जब आप बना रहे होगे, तो एक पॉइंट आपका कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, क्लियर है। अब क्या करना है कि इसको और इसको ऐसे रख करके आपको क्या करना है, मिला देना है। बातें समझ में आ गई? क्लियर है। चलो, तो अब क्या, स्केल को रखो, स्केल को रखना है और मिला देना है। तो देखो स्केल रख के हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। ये रहा स्केल, क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, स्केल से यूँ कुछ ऐसे रख करके, क्लियर, यूँ, और
यूँ ऐसे रख करके ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, ये देखो बिल्कुल ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब इसी परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर लाइन आया है, अब ठीक है, अब कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए इसके और अगला जो मैं पैरेलल लाइन खींचूंगा उसके बीच में कितना, 3 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो ओके, चलो ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर का। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, स्केल से, सॉरी नॉट स्केल से, कंपास से, कंपास से हम लोग क्या करेंगे कि कुछ यूं ऐसे, कैसे, कुछ यूं ऐसे नूक को 0 पे रखना है, 0 पे रखना है और 3 पे कुछ हम लोग को मेजरमेंट ले लेना है। जहाँ भी 3 लिखा हुआ है उस पर हम लोग को क्या करना है, मेजरमेंट ले लेना है। क्लियर है? तो जैसे मान लो कि मैंने ये 3 पे मैंने मेजरमेंट ले लिया, इसका मेजरमेंट ये आया, आप भी अपने स्केल में करना। और यहाँ पे ये जो पैरेलल, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, इस पे आपको कुछ ये ऐसे रखना है नूक को और ऐसे कुछ कट लगाना है। क्लियर है? तो मैंने जैसे ही कट लगाया तो वो पता चल रहा है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रख करके, क्लियर है, नूक को, और ऐसे मैंने कट लगाया तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आ रहा है। कहाँ पे? यहाँ पे। क्लियर है? सॉरी, ये पॉइंट P नाम दे देता हूँ। क्लियर है? और ये 3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से ये P तक 3 सेंटीमीटर है। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है कि अब यहाँ पे मुझे ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। तो कैसे बनाना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से वही कंपास को रखना पड़ेगा और फिर से ऐसे घुमाना पड़ेगा। क्लियर है? कंपास को कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पे, और फिर से मुझे कुछ ऐसे घुमाना पड़ेगा, हाफ सर्कल। क्लियर है? ठीक है, एक मिनट ना, यहाँ पे मैंने रखा तो मान लो कंपास कुछ ऐसे घुमा। क्लियर है? तो फिर से वही काम, यहाँ पे एक आर्क ऐसे, फिर एक आर्क ऐसे। क्लियर? फिर यहाँ से ऊपर की ओर, फिर यहाँ पे ये जो आर्क, ये जो पहला आर्क, ये दूसरा आर्क लगाइए, फिर यहाँ से रख के ऊपर की ओर ऐसे कट होगा। क्लियर है? तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ मिलेगा और एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। जैसे मैंने इसका ऐसे बनाया था ना, ऐसे सीधा, उसी तरह से इसको ऐसे बनाना है। क्लियर है? अब क्या, इसको स्केल से यूँ रख के इसको मिला देना है और एकदम सीधा सीधा ऐसे खींच देना है। तो देखो ये लाइन, ये थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे कि आगे वो हो जाए, बट ये लाइन और ये लाइन, क्लियर है, थोड़ा सा मैं फ्री हैंड बना दिया। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ए बी और इसका नाम दे दो सी डी। क्लियर है? तो अब यहाँ पे ये जितने भी पॉइंट यहाँ पे आया है, पी नाम दे दो, क्यू नाम दे दो। क्लियर है? यहाँ आर दे दो। ठीक है, तो पॉइंट का नाम देने में कोई दिक्कत नहीं है अपने को। क्लियर है? लेकिन हम लोग अब यहाँ पे कितना, 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस, अब ये देखो इन दोनों के बीच में हमेशा 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया। ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिख रहा है, मुझे पता है, क्योंकि थोड़ा सा फ्री हैंड मैंने बना दिया। क्लियर है? ठीक है, वैसे कॉन्सेप्ट वही है। क्लियर है? और ये सी डी लाइन हो गया। क्लियर है? ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ था यहाँ का। क्लियर है? तो ये सब जो है पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया आपका किसका, पैरेलल लाइन का, 3 सेंटीमीटर का। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ए बी पैरेलल क्या, सी डी, ए बी पैरेलल सी डी हो गया। क्लियर है? ठीक है, और ये जो क्यू पी आया, ये जो क्यू पी आया यहाँ पे लिखोगे क्यू पी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो गया, है ना। तो ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच का ये क्या है, डिस्टेंस है। क्लियर है? कौन, क्यू पी। बस हो गया, ये इसका पहला का क्या था, जवाब था, पहला का क्या था, आंसर था। राइट। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर, जो कि आपके प्रैक्टिस 1 में दे रखा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने प्रॉब्लम नंबर 2 को यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है। राइट, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन फिर से वही ड्रॉ करना है, और एंड कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.3 सेंटीमीटर। यानी कि जैसा कि पिछला क्वेश्चन था 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए और दोनों लाइन आपस में पैरेलल होना चाहिए। तो एज इट इज जो ये कंसेप्ट है वैसे ही बनने वाला है। क्लियर है। अब बस इसमें ऐड क्या किया है कि हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन लाइक दिस कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू अ लाइन। कह रहा है कि कितने लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना लाइन ड्रॉ किया जा सकता है इसी की तरह, लाइक पैरेलल टू अ लाइन, एक लाइन के पैरेलली। ठीक है, तो इसका जवाब भी देना है। तो सबसे पहले ऊपर का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इस बार मैं फ्री हैंड फटाफट बता रहा हूँ, क्योंकि हमने
कंपास, स्केल, ये सब की हेल्प से हमने देख लिया है। क्लियर है? तो देखो क्या करना है, एक लाइन मैंने क्या किया, ऐसे यूँ ड्रॉ कर लिया। क्लियर है? इसका नाम दे दिया मैंने ए बी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि ए पैरेलल लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.3 सेंटीमीटर और 4.3 सेंट। तो अब क्या करना है हम अपने को, एक हाफ सर्कल बनाना है कंपास की हेल्प से। कंपास कहीं भी इस लाइन पे कहीं भी आप रखना कंपास को और ऐसे घुमाना। क्लियर है? घुमाते के साथ ऐसे बनेगा। अब उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। क्लियर है? तो एक आर्क यहाँ और एक आर्क ठीक इस पे रख के अगला आर्क ये रहा। क्लियर है? अब यहाँ का आर्क ऊपर, फिर यहाँ का आर्क कुछ ऐसे। तो यहाँ पे क्या मिला, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला। तो बस अब इसको ऐसे यूँ कुछ कर लेना है। क्लियर है? ठीक, अब देखो यहाँ से देखो ये पॉइंट, ये पी पॉइंट आ गया यहाँ पे। क्लियर है? आपको पेन से ऐसे 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 से नहीं करना है, यहाँ पे समझाने के लिए आपको बताता हूँ। क्लियर है? पॉइंट का मतलब पॉइंट होता है। पॉइंट किसे कहते हैं, ना लेंथ ना ब्रेथ ना हाइट। क्लियर है? ना लंबाई ना चौड़ाई ना ऊंचाई, कुछ भी नहीं हो उसे पॉइंट कहते हैं। तो पॉइंट का मतलब क्या, ये मैंने ऐसे कर दिया, ये भी पॉइंट है एकदम। आप पेन या पेंसिल से बस ऐसे कर दिए, वो भी क्या है, पॉइंट है। समझ में आया? तो ये पी पॉइंट मैं थोड़ा सा डार्क करके बताता हूँ कि ये पी पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब चलो यहाँ से आपको 4.3 सेंटीमीटर क्या करना है, मेजर करना है। तो जैसे मान लो कि मैंने इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड किया ऊपर की तरफ। अब मैंने क्या किया, स्केल से या फिर कंपास से, स्केल और कंपास से मैंने क्या किया, मेजरमेंट कर लिया 4.3 सेंटीमीटर का। नुक वाले पॉइंट को 0 पे रखना, अगर स्केल से मेजर करोगे तो, है ना। नुक वाले पॉइंट को 0 पे और स्केल को फैला करके कहाँ तक, 4.3 तक लेके जाना। उसके बाद नुक को यहाँ पे ला करके और ऐसे एक कट लगा देना। क्लियर है? तो एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया। क्लियर है? इसका नाम दे दो P और इसका नाम दे दो Q। क्लियर है? अब यहाँ पे आप चाहो यहाँ पे अब क्या करना है, नुक को रखना है और ऐसे फिर से हाफ सर्कल बनाना है। हाफ सर्कल बना क्या, तो देखो अब आप कहोगे कि सर इधर ही हाफ सर्कल बनेगा, उधर नहीं बनेगा क्या? बिल्कुल, आप उधर भी बना सकते हैं। आप इधर भी, आप चाहे इधर, तो इधर भी आप हाफ सर्कल बना करके यहाँ पे रख के ऐसे आर्क लगा लो, फिर अगला आर्क ऐसे लगा लो, फिर यहाँ से रख के कुछ ऐसे, फिर यहाँ रख के कुछ ऐसे। अब इस पॉइंट को और ये जो पॉइंट आया, क्लियर है, ये जो पॉइंट आया, क्लियर है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करना है, आपको मिला देना है और दूर तक लेके जाना है, और इधर भी। तो देखो ये ए बी जो है, अब मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। क्लियर है? चलो ये हो गया, मिटा दिया मैंने। अब देखो ए बी और नाम दे देता हूँ सी डी। क्लियर है? तो देखो ए बी जो है ये पैरेलल हो गया किसके, सी डी के। क्लियर? और ये जो पी और क्यू का जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 4.3 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए बी पैरेलल सी डी। क्लियर? ये हो गया पहला। और दूसरा चीज़ क्या लिखोगे, पी क्यू इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर। अब इसी में पूरा लैंग्वेज आता है कि मैंने ये किया, तो मैंने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। तो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ किया ए बी। क्लियर है? तो वी ड्रॉ अ लाइन ए बी। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या किया, मैंने इसी पे एक पॉइंट पी लिया और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। दूसरे में क्या किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था पॉइंट पी पे, राइट। उसके बाद आपने क्या किया कि स्केल से मेजरमेंट करके 4.3 सेंटीमीटर आपने क्या किया, आर्क खींचा। आर्क खींचने के बाद फिर यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पे, क्यू पी पे, पॉइंट क्यू पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब बस ये सी डी पैरेलल ए बी आ गया, यानी कि ए बी पैरेलल सी डी बोल लो या सी डी पैरेलल ए बी बोल लो, बात वही है। क्लियर है? तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। ये पूरा लैंग्वेज है इसका ड्रॉ करने का। ठीक है, अब आगे, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन लाइक दिस कैन बी ड्रॉ पैरेलल टू लाइन। कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इसी की तरह। तो देखो पैरेलल, देखो मान लो कि ये ए बी है, मान लो ये ए बी है। क्लियर है? अब देखो ये मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर डाल के ये कुछ ऐसा आ गया। क्लियर है? अब देखो कितने सारे लाइन पैरेलल, ये ए बी के पैरेलल कितने सारे लाइन खींच सकते हैं, 1 2, बहुत बहुत इतना ज़्यादा खींच सकते हैं कि काउंट ही नहीं कर सकते हम लोग, इतना ज़्यादा। क्लियर है? समझ में आया है ना, बहुत ज़्यादा, है ना। ठीक है, लेकिन 4.3 सेंटीमीटर से मात्र एक ही लाइन जाएगा। क्लियर है कि एक ही लाइन पैरेलल होगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मेनी, कि इस तरह का कितना हम लोग पैरेलल लाइन खींच सकते हैं एक दूसरे। तो इसका जवाब क्या होगा, इनफाइनाइट। क्या होगा, इनफाइनाइट। अगर आप इसको इसके अकॉर्डिंग बोलेंगे कि 4.3 से ही पैरेलल कितना होगा, तो 1 होगा। क्लियर है? क्योंकि 4.3 एक ही बस है, एक ही जगह पे 4.3 आएगा, ना ऊपर आएगा ना नीचे आएगा, एक ही जगह पे 4.3 आएगा, जैसे यहाँ पे आया है। क्लियर है? ठीक, तो एक ही पैरेलल लाइन होगा। लेकिन अगर
इसी तरह का कितना हम लोग खींच सकते हैं, डिस्टेंस का कोई बात ही नहीं है, कितना खींच सकते हैं एक लाइन के दूसरे लाइन के पैरेलल, कितना, तो अनगिनत, जिसको हम लोग क्या एक वर्ड देते हैं, इनफाइनाइट एक वर्ड देते हैं, वो इसका जवाब होगा। क्लियर है, क्या जवाब देंगे हम लोग, इनफाइनाइट। क्लियर है, ठीक है, इसका जवाब ये हो गया इनफाइनाइट। बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 2। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने प्रॉब्लम नंबर 3 को नोट डाउन कर लिया है बोर्ड पे। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देखो ABCD याद रखना, ये ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, वेयर AB पैरेलल CD। अब देखो AB जो है, ये जो AB जो है ये पैरेलल है किसके, CD के, ये ऊपर वाला लाइन को CD के। क्लियर है, AB यानी कि A से लेके B तक ये पूरा लाइन पैरेलल है किसके, CD के। ओके, अब आगे चलो। CL, अब ध्यान से देखो, CL परपेंडिकुलर टू AB, ये जो CL है, ये जो C और L है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, परपेंडिकुलर है किसके, AB के। और आपको पता है कि परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री, कुछ ऐसे ही कंसेप्ट है, राइट। ओके चलो, एंड DM परपेंडिकुलर AB, और ये DM जो है परपेंडिकुलर है किसके जी, AB पे। समझ में आया। तो देखो ये DM शुरू में लिखते हैं, जो परपेंडिकुलर होता है उसको शुरू में, और बाद में ये परपेंडिकुलर और किस पे, AB जो लाइन नीचे में है उस पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब 90 यहाँ भी बन रहा है और 90 डिग्री इधर भी बन रहा है, दोनों तरफ। क्लियर है, तो 90 इधर भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। बातें समझ में आ गई। ओके, अब चलो इज, अब क्या आपको ये पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया, ऊपर में कंडीशन दे दिया कि ऐसा ऐसा है। अब पहला, इज CL परपेंडिकुलर, सॉरी नॉट, इज CL पैरेलल टू DM। क्या जो CL है, अब ढूंढो CL कहाँ है, ये रहा CL, ये रहा, ये जो CL है क्या ये पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है, ये पैरेलल है किसके, DM के, ये रहा DM के। तो क्या ये जो CL है ये पैरेलल है DM के, हाँ या ना, तो बिल्कुल बिल्कुल है। क्या होगा इसका जवाब, यस। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, इसका जवाब क्या होगा, यस। अब आप पूछोगे सर कैसे है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना जरा। देखो ये DC जो है ये पैरेलल है, क्योंकि AB पैरेलल है DC के, और ये क्या है, ये एकदम परपेंडिकुलर है। क्लियर है, तो जब ये इसके पैरेलल है और ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, राइट, तो आपको एक कंसेप्ट भी मैंने पढ़ाया है, राइट। क्या कंसेप्ट था कि जब किसी लाइन सेगमेंट पे, है ना, जब किसी लाइन पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ होते हैं, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ होते हैं, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होते हैं, दोनों लाइन आपस में पैरेलल होते हैं। क्लियर है, तो याद रहे ये एक लाइन है AB और उस पे ये लाइन परपेंडिकुलर है और ये भी लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब DM जो है CL के पैरेलल होगा। तो CL पैरेलल टू DM, ये बिल्कुल क्या होगा, ट्रू होगा, यस होगा। क्लियर है, अब आगे चलो। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, व्हाट काइंड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज DMCL। अब कह रहे हैं DMCL, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, जिसमें चार भुजा बन रहे हैं, भुजा इन द सेंस कि 4 साइड वाले। क्लियर है, तो देखो DMML CL और ये जो बन रहा है आकृति, इसकी बातें कर रहे हैं कि इसको क्या नाम दोगे, तो आप बताओ क्या नाम दोगे। इसका नाम होगा रेक्टेंगल, RECTANGLE, जिसको आयत बोलते हैं हिंदी में। अब चलो तीसरा क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ थोड़ा रिपीट हो गया, क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल्स आर ट्रायंगल ADM। अब देखो कह रहा है कि किस प्रकार का ट्रायंगल है ADM, ट्रायंगल ADM। अब देखो ADM को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, इस ट्रायंगल में यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर है, एंड ट्रायंगल LCB, अब ध्यान से देखो यहाँ भी 90, इस ट्रायंगल में भी 90 बन रहा है, इस ट्रायंगल में भी 90 बन रहा है। क्यों, क्योंकि जब कोई परपेंडिकुलर ऊपर से ड्रॉ होता है तो 90 इधर भी बनाता है, इधर भी बनाता है, तो इसलिए 90। तो किसी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री बन जाता है तो वो ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। तो इसका जवाब क्या होगा, राइट। किस तरह का, ये दोनों ट्रायंगल किस तरह का है, ये वाला ट्रायंगल ADM और CLB, ये किस तरह का ट्रायंगल हो गया आपका, RIGST, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है, राइट एंगल ट्रायंगल।
क्लियर। आई होप कि इसका कंसेप्ट यानी कि प्रैक्टिस 1 का कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। सो अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड वंदे मातरम, जय हिंद।